हज़रत सफ़ूरा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थी। आप एक दानिशमंद, फर्माबरदार और इताअत गुज़ार खातून थी। आपके साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी का वाक़या कुछ यूँ है। मिस्र में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों एक क़ब्ती शख्स कत्ल हो गया तो फ़िरऔन को इसकी इत्तला हुई। उसने गुस्से में सिपाही दौड़ाए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार करके उसके सामने पेश करें ताकि उनसे कत्ल का बदला लिया जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने एक शख्स के ज़रिए आपको फ़िरऔन के घिनौने इरादों की खबर दी। जान बचाने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जंगल की तरफ निकल पड़े। मुख्तलिफ़ जगहों और बयाबानों से गुज़रते हुए जब आपने मदियन जाने का रास्ता देखा तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने आपको सीधी राह दिखलाई। जब आप मदियन के करीब एक कुएं पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ बहुत से चरवाहे और उनके जानवर मौजूद हैं और वो कुएं से पानी खींचकर अपने जानवरों को पिला रहे हैं, और करीब ही दो लड़कियां पानी पिलाने के गर्ज से अपने जानवरों को लिए खड़ी है और कोई भी उनकी मदद नहीं करता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लड़कियों से पूछा कि वो अपने जानवरों को पानी क्यों नहीं पिला रही, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो कुएं से पानी नहीं निकाल सकती। जब चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिलाकर चले जाएंगे तो वो बचा कुचा पानी अपने जानवरों को पिलाएंगी, और कहा कि उनके वालिद सेहतमंद नहीं हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके जानवरों के लिए कुएं से खुद पानी निकाला और उनको पिलाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बयान के मुताबिक इस कुएं को चरवाहों ने एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया था। इस पत्थर को 10 आदमी मिलकर ही अपनी जगह से हटा सकते थे, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तने तनहा उस पत्थर को अपनी जगह से हटाया और पानी निकालकर उनके जानवरों को पिलाया। आप मिस्र से मदियन पैदल आए थे, इसलिए आप थके हारे एक दरख्त के साए तले बैठ गए। आपके पैरों में छाले पड़ गए थे। दरख्तों के पत्तों और घास फूस खाकर आपने गुजारा किया था। पेट कमर से लग रहा था। उस वक्त आप दुनिया में सारी मखलूक से ज़्यादा अल्लाह के करीब थे। उस दरख्त के नीचे बैठकर आपने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, मैं तेरे एहसानों का मोहताज हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने जिन दो लड़कियों की मदद की थी वो दोनों हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी थी। ये दोनों लड़कियां जब अपनी बकरियां वापस लेकर गईं और उन्होंने अपने वालिद यानी शुएब अलैहिस्सलाम को तमाम वाक़या बताया तो आपने उन दोनों बहनों में से एक को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए भेजा। वो शर्मो हया से झिझकती हुई आपके पास आई और अपने वालिद का पैगाम आप तक पहुंचाया और बताया कि वो आपके एहसान का बदला उजरत देकर उतारना चाहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भूखे प्यासे बेयारो मददगार थे। अल्लाह ताला के सिवा कोई आसरा ना था। आप अल्लाह से किसी बेहतरी की उम्मीद पर उनके साथ चल पड़े। उन खातून ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अपने वालिद की तरफ आने का सफ़र किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे आगे चलती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको गवारा ना किया। उनको अपने पीछे चलने के लिए कहा और फरमाया कि जिस तरफ मुड़ना हो उस तरफ कंकरी फेंक दो। इस तरह उन्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शराफत का अंदाज़ा हुआ। कुएं से तने तनहा पत्थर हटा देने से उन्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ताकत का अंदाज़ा हुआ और बेयारो मददगार औरतों की मदद करने से उनकी नेक दिली का पता चला। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम वाक़या कह सुनाया कि कैसे उनके हाथों एक कब्ती का कत्ल हो गया और किस तरह वो मिस्र से भागकर मदियन तक पहुँचे। बुज़ुर्ग ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हौसला दिया और कहा कि अब आप फ़िरऔन की सल्तनत से बाहर हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने अपने वालिद को मशवरा दिया कि आप उनको मुलाजिम रख लें, क्योंकि अच्छा मुलाजिम वही है जो ताकतवर और अमानतदार हो। ये हमारी बकरियां चराया करेंगे। अपनी बेटी के मुंह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तारीफ़ सुनकर उन्होंने अपनी बड़ी बेटी सफ़ूरा की शादी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कर दी और महर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 8 साल तक उनके लिए काम करना मंजूर फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदियन की बस्ती पर 8 साल के बजाय 10 साल तक बकरियां चराई। वो यहाँ काफ़ी खुशहाल थे और ये वक्त उनके लिए काफ़ी यादगार रहा। मदियन की बस्ती बड़ी सरसब्ज़ व शादाब थी। यहाँ फल और मेवे के बहुतात हुआ करती थी, लेकिन उनके बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम को
مصر کی بہت یاد آتی اور وہاں کے لوگوں کو غلامی سے آزاد کرانے کی ہمیشہ فکر رہتی تھی۔ شادی کے بعد 10 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر واپس وطن کی جانب روانہ ہو گئے۔ واپسی کے اس سفر میں انہیں ایک درخت کے شاخوں میں خدا تعالیٰ کا نور چمکا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا اور نبوت کا تحفہ لے کر اپنی زوجہ کے پاس واپس لوٹے۔